नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जिसने मैनेजमेंट की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हम समझेंगे कि आखिर कैसे इंसानी व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर मैनेजमेंट को इतने गहरे तरीके से प्रभावित करता है। अब एक पल के लिए सोचना जरूरी है। क्या काम करने वाले लोग सिर्फ एक बड़ी सी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं, या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? दशकों तक पुरानी मैनेजमेंट थियरीज ने लोगों को बस एक गियर या घड़ी की तरह देखा, लेकिन आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो क्या चीज है जो सच में लोगों को पूरी मेहनत और लगन से काम करने के लिए प्रेरित करती है। इस पूरे विकास क्रम को हम कुछ मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इस बदलाव से कि कैसे मशीन वाले दृष्टिकोण से आगे बढ़ा गया। उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, फिर एम्प्लॉय मोटिवेशन, मैग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, और आखिर में इन सब का आज के मॉडर्न मैनेजमेंट पर असर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, मशीन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ पुराना क्लासिकल अप्रोच है जहाँ सब कुछ सिर्फ नियम और दक्षता यानी एफिशिएंसी पर टिका था, लोगों को बस एक टूल माना जाता था। और दूसरी तरफ है बिहेवियरल अप्रोच, जिसने ये समझा कि आखिर कर्मचारी भी तो इंसान है, उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं और वर्कप्लेस कोई मशीन नहीं बल्कि एक सोशल सिस्टम है। और देखिए, इसी बेहतरीन एहसास ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्षेत्र को जन्म दिया। पुरानी थियरीज की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो इंसान को भूल गए थे। इसलिए इस नए क्षेत्र ने पूरा ध्यान इस बात पर लगाया कि लोग ग्रुप्स में कैसे सोचते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, और इन सब का कंपनी के कामकाज पर आखिर क्या असर पड़ता है। खैर, इसने एक बहुत ही रोचक दौर की नींव रखी, मानव संबंध आंदोलन यानी ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। जब भी इस आंदोलन की बात होती है तो एल्टन मेयो का नाम सबसे पहले आता है। ये एक बेहद मशहूर मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रसिद्ध हॉथॉर्न स्टडीज से पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि लोगों को किसी निर्जीव मशीन की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इन हॉथॉर्न प्रयोगों के नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। मेयो को पता चला कि लोग आपस में कैसे जुड़े हैं, उन्हें कितना सम्मान मिलता है, ये बातें उनकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। सिर्फ फैक्ट्री की रोशनी बढ़ा देने या अच्छे टूल्स देने से काम नहीं चलता। लोगों को अपने काम का कोई मतलब मिलना चाहिए। और हाँ, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उनकी अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं। मेयो के इसी काम को आगे बढ़ाया मैरी पार्कर फॉलेट ने। उनका एक बड़ा ही खूबसूरत विचार था कि प्रबंधन असल में लोगों के माध्यम से काम पूरा कराने की कला है। उन्होंने मैनेजर्स को याद दिलाया कि किसी भी संस्था की सबसे कीमती संपत्ति वहां की बिल्डिंग या मशीनरी नहीं, बल्कि वहां के लोग होते हैं। और इसके लिए उन्होंने को-एक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट समझाया। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, टीम पर हुक्म चलाने यानी पावर ओवर की जगह उनके साथ मिलकर शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे पावर विद कहते हैं। जब ऐसा होता है ना, तब हर एक एम्प्लॉई खुद को उस टीम का एक अहम और कीमती हिस्सा मानता है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कर्मचारी प्रेरणा यानी एम्प्लॉय मोटिवेशन को समझना। आखिर हम वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं? इसे समझने के लिए अब्राहम मास्लो का ये पिरामिड देखा जा सकता है। ये बताता है कि हमारी मोटिवेशन अलग अलग जरूरतों की एक पूरी श्रृंखला पर टिकी होती है। हम सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए आत्मसम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना चाहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया फ्रेडरिक हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी ने। इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें जैसे सैलरी और जॉब सिक्योरिटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बस कर्मचारियों की नाराज़गी को रोकती हैं। इन्हें हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं। लेकिन अगर किसी को सच में मोटिवेट करना है तो उसे अपने काम की तारीफ, रिकॉग्निशन और आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। यही असली मोटिवेटर्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डगलस मैकग्रेगर की मशहूर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ये तुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर थी। थ्योरी एक्स पुरानी सोच का प्रतीक है, जो ये मानती है कि लोग काम से बचना चाहते हैं और उन पर डंडा चला के रखना पड़ता है। लेकिन थ्योरी वाई ने आकर पूरी सोच ही बदल दी। इसने कहा कि अगर माहौल सही हो तो काम करना उतना ही स्वाभाविक है जितना खेलना। लोग खुशी खुशी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और बेहद क्रिएटिव हो सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला?
अगर एक थ्योरी वाई वाली मैनेजमेंट स्टाइल अपनाई जाए तो सजा वाले नियम छोड़कर कर्मचारियों पर भरोसा किया जाता है। ऐसे माहौल में लोगों की अपनी ज़रूरतें और कंपनी के लक्ष्य आपस में जुड़ जाते हैं। और सच मानिए, ऐसी अप्रोच किसी भी टीम के पूरे दिमाग और क्षमता को जागृत कर सकती है। आखिर में आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर। इन सभी थ्योरीज का आज के मॉडर्न मैनेजमेंट पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इंसानी दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें ढेरों भावनाएं और तर्क चलते रहते हैं। इसलिए आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे इन 4 मुख्य पर्सनालिटी टाइप्स को देखा जा सकता है। कोई थोड़ा ईर्ष्यालु होता है, कोई हमेशा उम्मीद से भरा होता है, कोई सब पर भरोसा करता है, तो कोई हर चीज़ में कमी ढूंढता है। इन अलग अलग व्यक्तित्वों को पहचान कर ही एक मजबूत और शानदार टीम बनाई जा सकती है। इन बातों को सिर्फ किताबों में पढ़ना काफ़ी नहीं है, इन्हें अमल में लाना होता है। इसके लिए सबसे पहले कर्मचारियों को उनके काम का असर समझाना चाहिए, ताकि उन्हें अपने काम का एक मतलब मिल सके। साथ ही खुले मन से फीडबैक को स्वीकार करना चाहिए, ताकि एक भरोसे का माहौल बन सके। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है और बेहतरीन मैनेजमेंट वही है जो इन ज़रूरतों को पहचान कर काम करे। ये साबित करता है कि एम्प्लॉय की भलाई पर ध्यान देना लंबी रेस में जीतने का सबसे बड़ा राज है। मशीनों को पूजने से लेकर इंसानी जज्बातों को समझने तक कि इस विकास क्रम को देखने के बाद एक बहुत अहम सवाल सामने आता है। क्या आने वाले कल के मैनेजमेंट थ्योरीज और लीडर्स लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करने का नया तरीका ढूंढेंगे, या फिर वो उन्हें और ज़्यादा शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाने पर ध्यान देंगे? ये सच में थोड़ा ठहर कर सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।